साहब मैच चल रहा है 328 पे। आज 4 खिलाड़ी आउट, पहले दिन का इख्तिताम। ओवरऑल अगर इसको सम अप किया जाए पहले दिन को, तो आप समझते हैं इज इट इनफ? पहले दिन इतना ही होना चाहिए था, या फिर जहां पर ब्रेक थ्रू मिला वहां पर थोड़ा सा स्कोर कम हो गया, जहां पर शान और उसकी पार्टनरशिप टूटी? देखिए, पहले दिन के हिसाब से आई थिंक पाकिस्तान वो टेक इट। मेरे ख्याल में 2 विकेटें ज्यादा गिर गई हैं। जब आपकी इतनी अच्छा पार्टनरशिप लगती है, 2 प्लेयर आपके 100 करते हैं, तो फिर आपका जो एंड है यूजुअली वो इससे बेटर होना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान के पास मौका है, क्योंकि पीछे रिजवान है, आगा सलमान है। पाकिस्तान शुड लुक टू स्कोर अबव 500 पहली इनिंग्स में। इसको जितना बड़ा कर सकते हैं ना, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि पिच अभी तो जो सुबह थोड़ा सा मैंने देखा तो बहुत ही बैटिंग था, तो उधर ना जाइए अभी तक। अच्छा बट साहब, आपने 500 की बात की है, तो क्या मुल्तान का हमेशा से यूजुअली ऐसा ही विकेट होता है, बड़े रन्स बनते हैं, या फिर ये वाला विकेट इस तरह का बन गया है, या फिर हमारे बैटर्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, बैटर्स भी अच्छा खेले हमारा, और हमें पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये इंग्लैंड की बॉलिंग इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। इसमें एक्सपीरियंस का फुकदान है, स्पीड का फुकदान है। ये वो वाली क्वालिटी नहीं है जो एंडरसन के साथ थी, या ओली रॉबिन्सन के साथ थी, या मार्कवुड के होते हुए थी। ना वो वाली स्पीड है, ना वाली एक्यूरेसी है, ना वाली मूवमेंट है। तो उनके भी बॉलर्स नए हैं और उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, और क्योंकि शान इनको हर सीजन खेलते हैं काउंटियों में, वो इन सबको जानते हैं, ठीक है ना। सो ही नोज मोस्ट ऑफ देम कि कौन क्या करता है। सो आई थिंक ही टुक फुल एडवांटेज, ही प्लेड रियली वेल, और उसके अपने मेंटल साइड के लिए बड़ा जरूरी था कि एज अ कैप्टन उसे एक अच्छा स्टार्ट मिले, वो रन करे। So now it's got 1 innings under his belt, तो अल्लाह करे कि वो इस पर बिल्ड ऑन करे, और पाकिस्तान टीम के लिए जरूरी है कि मैक्सिमाइज करें इस टोटल को। अच्छा बट साहब, जिस तरह से हमने देखा है विकेट जो पिच रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट से गया, स्पिन स्पेशलिस्ट से गया। ऑन दी अदर एंड इंग्लैंड ने 2 खिलाए हुए। दूसरे, तीसरे या चौथे दिन अगर ये मैच जाता है, तो क्या ये आप समझते हैं अभी जो कंडीशन है ये स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी, या फिर फास्ट बॉलर के लिए एंड पे जाके फायदेमंद है? देखिए, डिपेंड करता है कि पिच के ऊपर कोई रफ क्रिएट होती है, कोई पैचेस क्रिएट होते हैं। क्योंकि मैं सरफेस के ऊपर नहीं गया, मैंने उसकी शक्ल करीब से नहीं देखी ना, जाहिर है हम तो वहां पे नहीं है स्टेडियम में, तो आई डोंट नो व्हाट इवन द रिपोर्ट सेड। बट अभी जो पहले दिन की उसकी लुक थी, कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि आखिरी दिन जाकर कोई बहुत लंबा लंबा स्पिन शुरू हो जाएगा। कोई एक स्पाइक के पैच से हो जाए तो वैसे नहीं लगता कि कोई लंबा स्पिन इस पे होगा। बहरहाल ये है कि पॉसिबल होता है कि चौथे पांचवें दिन थोड़ा बाउंस में वेरिएशन आ जाए, तो देखना होगा कि ये पिच किस तरफ जाती है। अच्छा बट साहब, प्लेइंग 11 पे आप का कमेंट लेना चाहूंगा। ये जो प्लेइंग 11 बनाई है, आप समझते हैं एक स्पिनर के साथ जाना ठीक है? और अगर फिर एक के साथ जाना ही था तो अबरार को हमने ट्राई कर लिया, इस दफा नुमान को ट्राई करके देखते, या फिर इनके अगेंस्ट अबरार ही ठीक रहेगा? देखिए, पाकिस्तान ने एक स्पिनर के साथ इसलिए गया कि आगा सलमान जो है वो साथ बॉलिंग कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी वजह से गए हैं, तो डेफिनेटली उनको वो एज अ सेकंड स्पिनर यूज करेंगे। ठीक है। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में शाहीन शाह अफरीदी को समझते हैं रेस्ट देना चाहिए था? अगर शाहीन की जगह हम दूसरे पे किसी पे रिलाय कर लेते वो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, पाकिस्तान का ये जो पेस अटैक है, ये कोई अपनी बेस्ट फिटनेस पे नजर तो नहीं आया, ना पाकिस्तान कप में ना उससे पहले। तो अब देखना ये है कि किस तरह ये कोप अप करते हैं इस टेस्ट मैच के साथ, स्पेशली अगर बैटिंग पिच होता है और ये लंबा खेल जाते हैं, इंग्लैंड की भी पार्टनरशिप लगती हैं, तो फिर पता चलेगा कि क्या हमने जल्दी की है या हमारा आइडिया ठीक था। वैसे जो हालात हमें पाकिस्तान चैंपियंस कप में नजर आए, वहां देखकर तो लगता है कि हमने जल्दी की है। बहरहाल देखते हैं कि कितना जल्दी इन्होंने रिकवर किया है, कितना बेहतर चीजों को कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अहमद सईद साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी को हम रेस्ट दे सकते थे, ऑन दी अदर हैंड मीर हमजा को मौका मिलना चाहिए था। वैसे बांग्लादेश सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया है। जी हाँ, बांग्लादेश सीरीज में, उसके बाद चैंपियंस कप में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने की थी मीर हमजा ने। और मीर हमजा चूँकि कंटिन्यूसली टेस्ट टीम के साथ खेलते भी आ रहे हैं, देखिए मीर हमजा के पास एक सलाहियत बहरहाल ये है कि वो कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ पर एक जगह बॉलिंग कर सकते हैं। जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि अगर पार्टनरशिप लग गई और बैट्समैन को सेटअप करना पड़ा आउट करने के लिए, तो उस कंडीशंस के अंदर मीर हमजा ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी की निस्बत। क्योंकि शाहीन शाह की जो हमने परफॉर्मेंस देखी गुज़िश्ता टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी और चैंपियंस कप के अंदर भी, मुझे तो ये अभी तक समझ में नहीं आ रही कि वो मुकम्मल तौर पर फिट क्यों नहीं हो पा रहे। उनका बॉलिंग जो एक्शन है वो ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो इस कंडीशन के अंदर शाहीन शाह को मेरा ख्याल है कि अगर ब्रेक दी जाए और उनको थोड़ा दोबारा से अच्छी तरह रिकवर करके वापस लाया जाए, तो ये उनके लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा आकिब, इसी पे आपका भी कमेंट लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये
पूछना चाह रहा था पहले कि खुरम शहजाद और मोहम्मद अली वो बेचारे किधर गए हैं? अगर ये नया मौका था, हम टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से तो बाहर हो गए, तो उनको एक दफ़ा फिर इसमें भी अच्छी टीम के खिलाफ भी ट्राई करके देख लिया जाता। शाहीन को रेस्ट देते, आगे इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। आकिब, अच्छा हमजा, खुरम शहजाद का जिसने पहले भी बताया हमने कि वो इंजर्ड हैं, इंजरी का शिकार थे, लेकिन अगर वो इंजरी का शिकार ना होते तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में इस सीरीज में लाजमी खेलना था। जेसन गिलेस्पी अपने बातों में ये बता चुके हैं कि उनका खुरम शहजाद पे काफ़ी ज़्यादा रिलाय है। मोहम्मद अली को इस पूरे टूर्नामेंट पूरी सीरीज में ड्रॉप किया गया। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में मोहम्मद अली इंजरी का शिकार हो गए थे और वो बाहर हो गए थे, जबकि खुरम शहजाद दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इंजरी का शिकार हुए थे। तो वो जो एकदम वेव आई थी कि हम डोमेस्टिक के लड़कों को लेके आएंगे, वो डोमेस्टिक के लड़कों को लेके आए, बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे परफॉर्म नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेटली हम हार भी गए, जिसकी वजह से ज्यादा बातें निकलना शुरू हो गई, तो उनको बाहर बिठा दिया। दूसरा शाहीन अफरीदी, आपको याद होगा खिलाना ना खिलाना इनका जो है ना वो फैसला एक सिलेक्टर भी ले डूबा है। खबर दी थी GNN पे कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाने चाहते थे और उन्होंने कहा था कि मीटिंग में कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जाए, लेकिन जेसन गिलेस्पी उन्होंने जो कनेक्शन कैंप के बाद मीडिया से बातचीत की, उसके अलावा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि मैं वर्कलोड मैनेजमेंट को तो देख रहा हूं, लेकिन मेरी प्रेफर जो होगी वो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर खिलाना ही होगी। तो उनकी नज़र में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप बॉलर हैं। दूसरा अहमद ने भी जो कहा कि वो इंजरी से निजात क्यों नहीं मतलब हासिल कर सके, तो भाई वो बैठेंगे तो करेंगे ना, और तो उनको मेरा ख्याल है इधर कोई लोकल टूर्नामेंट का मैच खिला दें तो वो कहेंगे मैं फिट हूं, मैं खेलूंगा, तो प्लेयर को मेरा ख्याल है खुद भी थोड़ा सा देखना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इसमें परफॉर्म करे और मोहम्मद यूसुफ को अपने फैसले पर अफसोस हो कि मैं इनको बिठाना चाहता था। हमारी दुआ ये क्रिकेट के लिए जो बेहतर है हम उसकी स्पोर्ट में। अच्छा सलमान भट्ट साहब, साइम अयूब पर क्या कमेंट करेंगे? इनफ इज इनफ, डोंट यू थिंक? मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है हमजा? पीपल मेकिंग डिसीजंस, फॉर देम इफ इट इज इनफ देन इट्स इनफ, फॉर देम इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। एक एस्टैब्लिश प्लेयर को, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को, एक नंबर 1 प्लेयर को 3 सालों में रन करने के बाद जिन्होंने 8-10 इनिंगों में नहीं बख्शा, वो एक बंदे की 25 इनिंगों पे बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम? ठीक है, खामोशी है, या शायद ये वाला जो इसका डिसमिसल था इस पे थोड़ा सा कहीं कोई रूम मिल जाए इसे, कि शायद उस तरह से वो जो चीजें वो क्लियर नहीं थी। तो ये दुआ ही है। बहरहाल 28 इनिंग्स के बाद शान मसूद की भट्ट साहब जो सेंचुरी है उस पर क्या कमेंट करेंगे? और अब्दुल्ला शफीक मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म थे, तो शुक्र है कि उन्होंने भी 100 रन बनाए हैं और वो भी फॉर्म उनकी वापस आई है। जी हमजा, अब्दुल्ला शफीक का रन करना जो है वो भी उनके लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बड़ा जरूरी था, बिकॉज एक मुस्तनिद बैटर हैं जो काफी अच्छे से, जिन्होंने जगह जो है जिनके पास है, और वो टेक्निकली भी अच्छे हैं और उन्होंने प्रीवियसली रन भी किए हुए हैं और कॉन्फिडेंट बैटर है, तो बड़ा खुशाइंद है उनका फॉर्म में आना, और आई थिंक बड़ा जरूरी था। वरना ये जो पीछे पड़ने वाली जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, उन्होंने इधर भी शुरू हो जाना था। उन्होंने अपनी हेड मार्किंग की होती है किसके इसके पीछे पड़ने, तो ये अच्छा हो गया, बड़ा टाइमली 100 है। और देखिए साइम हमारे लिए वो भी टैलेंटेड है, गुड प्लेयर है, लेकिन आई थिंक ही नीड्स टू किक ऑफ प्रॉपर्ली। मैचेस में अभी तक उनकी ब्रिलियंस नजर आई है, जैसे ही वो कंसिस्टेंट होंगे आई थिंक उनके पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा है। लेकिन ये जनरली प्लेयर्स को जो लोग एक जैसा ट्रीट नहीं करते, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, नथिंग टू डू विद साइम। अच्छा बट साहब, पहले मैंने आकिब और अहमद से भी इस पर कमेंट लिया है, और इन्होंने, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो केविन पीटरसन और ये इंग्लैंड वाले जितने भी एक्स क्रिकेटर है ना इंग्लैंड के, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी सीरीज चल रही है, माइकल वॉन की बात कर ली जाए या केविन पीटरसन ने दैट विकेट इन मुल्तान, बॉलर्स ग्रेवयार्ड, ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स ग्रेवयार्ड, क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? देखिए उन्होंने जो उनका एक ट्रेंड है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, बॉलर्स ग्रेवयार्ड अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है। जब वो लास्ट टाइम आए थे तो तब भी ऐसी, बल्कि इससे भी ऐसी ही पिचेस थी, उसके ऊपर एंडरसन ब्रिलियंट था, वो प्रॉपर बॉलर था, स्किलफुल था, मार्क वुड था, उसने जोर लगाया, उन्होंने आउट किया, वो जीत गए। इससे भी ज्यादा बैटिंग रेटें शारजाह में होती हैं, वसीम भाई, वकार भाई वहां पे मैचेस जितवाते थे। तो बात स्किल लेवल्स पे करनी चाहिए। हर पिच के ऊपर जो है, कोई तेज है, कोई स्लो है, कोई अब्रेसिव है, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ये है, ये तो मतलब एक जो है ना, इट्स नॉट प्रोफेशनल। ठीक है। अच्छा आकिब, इससे कबल हम जो बात कर रहे थे बेसबॉल के साथ, वही हो रहा है जो होना चाहिए था। अभी तो पहला दिन है, आगे चल के मे बी जो है वो टेबल टर्न करे, खुदा न खास्ता ऐसा हो कि उनके बैटर भी जो है वो कामयाब हो जाएं। तो
फिलहाल इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो हेल्पलेस दिखाई दे रही है। अगर वापस आते हैं, ये बाउंस बैक करते हैं, तो क्रिस वॉक्स की शक्ल में आप समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो वही इन सब से हटके दिखाई दिए, या टिंसन है? देखें हमजा, इंग्लैंड ये एक बड़ी प्रोफेशनल टीम है और ऑब्वियसली ये जितने लड़के खेल रहे हैं ये इस कंडीशन से फेमिलियर नहीं है, पहली दफ़ा इस नई कंडीशन में खेल रहे हैं। ब्रैडन कार्स ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो सीरीज़ के लिए वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में वहाँ पर काउंटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। इसके अलावा जो क्रिस वॉक्स इस वक्त लीडिंग विकेट इनके जो है वो हेड ऑफ बॉलिंग अटैक बने हुए हैं। स्पिनर्स उन्होंने डाले हैं जैक लीच और शुएब बशीर। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं जाके देखा होगा कि अगर तो तीसरे चौथे दिन जाके पिच डेटोरेट करती है तो ये इनको यकीनन जो है हेल्पफुल मिलेगी। और उसके बाद पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि क्रंच मूवमेंट में आके हम एकदम एक्सपोज कर देते हैं। जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ देखा हमने 400 समथिंग और रन बनाए, उसके बावजूद हम हार गए। तो कहीं ना कहीं जाके चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी पहला टेस्ट मैच है, इनएक्सपीरियंस बॉलर है। ऑब्वियसली जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड वाली इनमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनके पास इस वक्त जो है मौजूदा दौर में बेस्ट होंगे।